बहुत समय पहले सूर्यवंश के एक पराक्रमी राजा सगर ने अपनी प्रतिष्ठा को अमर करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया। उनका यज्ञ अश्वत्थ घोड़ा स्वर्ग और पृथ्वी के बीच घूमता हुआ अचानक गायब हो गया। सगर के 60,000 पुत्रों ने अश्व को ढूंढने का प्रण लिया और धरती के हर कोने को खंगाल डाला। आखिरकार उन्हें अश्व कपिल मुनि के आश्रम में मिला, लेकिन उन्होंने मुनि को दोषी ठहराया और क्रोध में उन्होंने मुनि का अपमान कर दिया। मुनि की आंखों से ज्वाला प्रकट हुई और उनके क्रोध से सभी पुत्र भस्म हो गए। राजा सगर का वंश समाप्त होने की कगार पर था और उनके आत्माओं को मोक्ष दिलाने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। कई वर्षों बाद राजा भागीरथ ने सगर वंश को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया। भागीरथ युवा, पराक्रमी और अडिग थे। उनके गुरु ने बताया कि केवल गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण ही उनके पूर्वजों को मुक्ति दिला सकता है, लेकिन ये कार्य कठिन और लगभग असंभव था। भागीरथ ने हिमालय के बर्फीले शिखरों में जाकर तपस्या शुरू की। वर्षों की कठोर तपस्या और भयंकर परिस्थितियों को सहते हुए उन्होंने ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने कहा, मैं गंगा को तुम्हारे लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर भेज दूंगा, लेकिन उनका वेग इतना तीव्र होगा कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर सकेगी। तुम्हें शिव की सहायता लेनी होगी। दूसरा कदम, शिव को प्रसन्न करना। भागीरथ ने शिव की तपस्या शुरू की। शिव को प्रसन्न करना आसान नहीं था। उन्होंने भयंकर तूफानों, शेरों और जंगल के खतरों का सामना किया। वर्षों तक लगातार तपस्या के बाद शिव ने उनके समर्पण को देखा और प्रकट होकर कहा, मैं गंगा को अपनी जटाओं में रोकूंगा ताकि उनका वेग पृथ्वी को नष्ट न कर सके। जब गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर आने का आदेश दिया गया तो वह क्रोधित हो गईं। उन्होंने कहा, मैं इतनी सरलता से पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी। मैं अपनी शक्तियों से सब कुछ नष्ट कर दूंगी। गंगा ने अपनी पूरी शक्ति से शिव की जटाओं पर आक्रमण किया, लेकिन शिव की जटाओं में फंस गईं। शिव ने अपनी शक्ति से गंगा के प्रवाह को नियंत्रित किया और उन्हें पृथ्वी पर भेजा। गंगा ने पृथ्वी पर आते ही पहाड़ों और घाटियों को पार किया। उनका प्रवाह रास्ते में कई जगहों को उपजाऊ बनाता गया। भागीरथ गंगा के साथ आगे आगे चले। रास्ते में उन्होंने जंगलों के राक्षसों और नदी में रहने वाले नागों का सामना किया। उनके साहस और गंगा की दिव्य शक्ति ने इन सभी बाधाओं को पार कर दिया। अंत में गंगा सगर के पुत्रों की राख तक पहुंची। जैसे ही गंगा के जल ने उन राखों को छुआ, उनकी आत्माएं स्वर्ग में चली गईं। स्वर्ग से आवाज आई, भागीरथ, तुम्हारा नाम सदियों तक लिया जाएगा। तुमने जो किया वह किसी असंभव चमत्कार से कम नहीं है। इस तरह भागीरथ न केवल अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाते हैं, बल्कि गंगा को पूरी मानवता के लिए एक आशीर्वाद बनाते हैं। उनका साहस और दृढ़ निश्चय इस कहानी को रोमांच और प्रेरणा का प्रतीक बनाता है।